हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं जितने भी सर्किट बोर्ड होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट लगा होता है उसका टेस्टिंग और उसका पहचान पूरे प्रैक्टिकल के साथ। देखिए, हर कंपोनेंट के अंदर उसका छिपा होता है असली गुण, जिसको हम पहचान लेते हैं और उसको टेस्ट कर लेते हैं तो हमको उसका सारा सच्चाई सामने आ जाता है और उस सर्किट बोर्ड को हम आसानी से रिपेयर कर लेते हैं। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगे कंपोनेंट का टेस्टिंग और पहचान आपको आ जाता है तो आप किसी भी सर्किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी सर्किट को आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं और उसका पहचान कर सकते हैं कंपोनेंट का, और रिपेयर करने में भी आसान हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमको पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, तो हम और अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोई भी सर्किट हो उसमें कंपोनेंट जो होता है सेम ही कंपोनेंट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपोनेंट जो होता है वह सेम होता है। बस चेंज उसमें यही होता है कि अगर बड़ा सर्किट हो तो उसमें वोल्टेज रिक्वायरमेंट अधिक होगा तो उसमें कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, छोटे कंपोनेंट होगा तो उसमें कंपोनेंट की वैल्यू घट जाएगी। बस यही चेंज होता है, बाकी जितने भी कंपोनेंट होता है वह सेम होता है। तो आप अगर एक सर्किट को अच्छा से उसका ट्रेसिंग और टेस्टिंग और पहचान जान जाते हैं तो आपको किसी भी सर्किट को रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे मेरे पास एक चार्जर का किट है, इसमें आपको हम बता दें कि इसमें जो होता है दो सेक्शन बांटा गया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। देखिए, प्राइमरी जो होता है जिसमें हमको एसी लाइन मिलता है, जब इसको हम सप्लाई देकर टेस्ट करेंगे तो इसमें प्राइमरी सेक्शन में इधर उधर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग सकता है। और दूसरा जो होता है सेकेंडरी सेक्शन होता है जिसमें हमको डीसी सप्लाई मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कंपोनेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें यहाँ पे इनपुट पॉइंट दिया गया है। जैसे आप इनपुट पॉइंट में देख रहे हैं कि यहाँ पे एन लिखा हुआ है और यहाँ पे एल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नहीं, इसी एसी लाइन में प्लस माइनस नहीं होता है, नेगेटिव नहीं, यानी इसको हम बोल सकते हैं ये फेज लाइन है, ये अर्थिंग है। तो यहाँ से क्या होता है, जब इनपुट कराते हैं तो क्या होता है, इस फ्यूज रेजिस्टेंस के द्वारा आगे वोल्टेज प्रोवाइड होता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगाया गया है। इस फ्यूज रेजिस्टेंस से होकर इस कैपेसिटर पर होकर क्या होता है, पहले यहाँ पे होता है क्या कि जब फ्यूज रेजिस्टेंस पर सप्लाई जाती है तो ये यहाँ से होकर सीधे कहाँ जाता है, एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर पर। ये डायोड है, ये एसएमडी डायोड है, ये ब्रिज के रूप में यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ से फ्यूज से होकर यहाँ पे डायोड पर सप्लाई जाता है और डायोड क्या करता है, यहाँ से प्लस माइनस आउट करके और सीधे क्या करता है, फिल्टर का फिल्टर को देता है, इस फिल्टर का फिल्टर को देता है। और ये फिल्टर का फिल्टर क्या करता है, ये सीधे आगे भेजता है और भेजने के बाद ये आईसी तक जाता है और आईसी क्या करता है, आगे इनको वोल्टेज को सेकेंडरी लाइन में डायोड है, यहाँ पे डायोड रेजिस्टेंस है, इसके माध्यम से होते हुए ये सेकेंडरी लाइन में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद हमारा चार्जर
आउटपुट करने लगता है। तो चलिए पहले हम इसका कंपोनेंट के पहचान बताते हैं। यहाँ पे एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एमओवी लगा हुआ है, एमएवी लगा हुआ है। एमओवी जो होता है हमारे बोर्ड में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर कोई अगर ओवर वोल्टेज आए तो एमओवी अपने आप को शॉर्ट करके सर्किट को सुरक्षित रखता है, इसलिए एमओवी हर बोर्ड में लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, फिर उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर है, फिर कैपेसिटर है, उसके बाद यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड है यानी एलईडी है, और चार्जिंग आउटपुट के लिए यहाँ पे सॉकेट लगाया गया है, और यहाँ पे एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है, कुछ रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्विचिंग कराने के लिए आईसी लगाया गया जो वोल्टेज को स्विचिंग कराता है। उसके बाद यहाँ पे एक डायोड लगाया गया, फिर डायोड लगाया गया है। उसके बाद आगे यहाँ से सेकेंडरी लाइन में प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। अब देखिए, जब हमारे पास डेड कंडीशन में जब इसका ये चार्जर आए तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग आपको बताते हैं। जब मान के चलिए कि हमारे पास कोई डेड चार्जर आए तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मल्टीमीटर ले लेंगे और उसको टेस्ट करना, उस कंपोनेंट को बारी बारी से टेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एसी इनपुट कराया जाता है। दो पिन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से एसी इनपुट होता है। एसी इनपुट होकर यहाँ फ्यूज रेजिस्टेंस के पास जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्यूज रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर फ्यूज रेजिस्टेंस बीप नहीं कर रहा है, ये फ्यूज रेजिस्टेंस होता है, अगर ये बीप नहीं कर रहा है तो समझिए कि रेजिस्टेंस कटा हुआ है या जला हुआ है या ओपन हो गया है, जिसकी वजह से ये बीप नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में इसको चेंज करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से होकर क्या होता है, सीधे ब्रिज रेक्टिफायर पर जाता है। एक तो पिन डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर से जुड़ा होता है, और दूसरा जो पिन होता है एल वाला लाइन, वो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस से होकर ब्रिज के दूसरे लेग पे जाता है। तो हम जब फ्यूज रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, अब जब बीप नहीं देगा तो इसको हम चेंज कर देंगे, और उसके बाद सीधे चल जाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर पर। तो डायोड का काम क्या होता है कि एक तरफ से मान शो करेगा और दूसरी तरफ से मान शो नहीं करेगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर को जब हम टेस्ट करेंगे तो हमको एक तरफ से मान शो करना चाहिए। जैसे एक तरफ से मान हमको यहाँ पे दिखा रहा है, इस पर कोई बीप साउंड नहीं आना चाहिए। अगर बीप साउंड आता है तो उस कंडीशन में ये डायोड शॉर्ट हो गया है, ओपन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कोई मान एक तरफ से मान शो कर रहा है, लेकिन वहीं इसको प्रूफ को हम चेंज करके लगा रहे हैं तो इस पर मान आपको मल्टीमीटर में दिखाई दे रहा है, कुछ भी मान शो नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार दूसरे लय को हम चेक करेंगे तो इस पर भी क्या होना चाहिए, एक तरफ से मान शो करना चाहिए और एक तरफ से मान शो नहीं करना चाहिए। अगर मान शो कर रहा है तो उस कंडीशन में डायोड खराब है। अब डायोड से होकर क्या करता है, यहाँ से प्लस माइनस निकालता है। डायोड हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो हमको प्लस माइनस निकाल कर देता है, और ये प्लस माइनस सीधे क्या होता है, फिल्टर कैपेसिटर पर जाता है। तो फिल्टर कैपेसिटर को क्या करते हैं, फिल्टर कैपेसिटर एक तरफ से मान दिखाएगा, एक तरफ से मान नहीं दिखाएगा। एक तरफ से मान दिखाकर 1 हो जाएगा और एक तरफ से मान शो करेगा। अगर फिल्टर कैपेसिटर लगातार बीप दे रहा है तो उस समय हमारा जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो गया है, या इस ड्राइवर में लगे हुए कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारा यह फिल्टर कैपेसिटर पर बीप लगातार आ रहा है। तो जब हम इसको चेक कर, जैसे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है कि यहाँ पे लगातार कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो हमको पता चल गया कि या तो बोर्ड में कहीं लीकेज शॉर्टिंग है या लीकेजिंग है, या हमारा ये फिल्टर कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है। तो इसको कैपेसिटर शॉर्ट है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, तो जब हम इसको कैपेसिटर को क्या करेंगे, ड्राई सोल्ड करके जब इसको निकाल कर बाहर चेक करेंगे तो हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारा फिल्टर कैपेसिटर रियल में ख़राब है या इसमें लगे कोई कंपोनेंट ख़राब है। उसके बाद वहाँ से होकर क्या होता है, कुछ रजिस्टेंसों को द्वारा होते हुए इस जो हुआ ये स्विचिंग आइसिंग है, इसी आईसी में करंट यानी सप्लाई जाता है, और सप्लाई फिर डायोड से होकर होते हुए ये क्या होता है, ये हमारे सेकेंडरी लाइन में चल जाता है, और सेकेंडरी लाइन में जाने के बाद वह चार्जिंग आउटपुट करने लगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक एमओवी लगा हुआ है,
जो एमओवी का काम होता है, ये एमओवी देखिए, ये एमओवी लगाया गया है, ये सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में लगाया गया है। ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब हमारा बोर्ड में ओवरलोड वोल्टेज आए या कोई शॉर्ट सर्किट हो तो ये अपने आप को क्या करता है, खराब होकर हमारे सर्किट को सुरक्षित करता है। इसलिए यहाँ पे एमओवी लगाया गया है। ये एमओवी देखिए, एमओवी सीधे ये क्या किससे कनेक्ट है? ये एमओवी सीधे कंप्यूटर के प्लस लैग से कनेक्ट होकर सीधे हमको कहाँ पे, यहाँ पे सेकेंडरी लाइन के इस वाले से अटैच है। तो यहाँ से सप्लाई होकर सीधे इस एमओवी के माध्यम से यहाँ पे हमको प्लस मिल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसको टेस्ट करते हैं, बारी बारी से सभी कंपोनेंट के टेस्ट करेंगे और पहले कुल टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद इसमें सप्लाई देकर इसका हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो जो हमारा प्रॉब्लम होगा वह हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट खराब है और हमारा पीसीबी ओके हो जाएगा। तो आप अगर इस सर्किट को समझ जाते हैं तो कोई भी सर्किट समझना बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको दिखा दे रहे हैं कि हमने यहाँ पे एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसएमडी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे 4 डायोडों को लगाकर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया। जैसे 4007 4 गो डायोड लगाकर यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। अब देखिए इसमें भी सेफ कंपोनेंट है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है, कॉइल है, उसके बाद फ्यूज यहाँ पे फ्यूज है। ठीक इसी प्रकार जिस तरह इसमें कंपोनेंट है उसी तरह इसमें भी कंपोनेंट है। बस इसमें थोड़ा वैल्यू ऊपर नीचे करके, इसमें थोड़ा वैल्यू नीचे होगा, इसमें वैल्यू कुछ ऊपर होगा कंपोनेंट का, इसी प्रकार से यूज होता है। तो आप एक सर्किट को समझ जाते हैं तो कोई भी सर्किट समझना बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट में भी सेम प्रोसेस वहीं किया गया है। यहाँ पे एसी लाइन देते हैं, एसी इनपुट कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, इस फ्यूज के माध्यम से हमको सीधे ब्रिज रेक्टिफायर पर जाता है। और ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, इसको प्योर डीसी नहीं करता है, ये सीधे कैपेसिटर को देता है और कैपेसिटर क्या करता है, फिल्टर करके आगे वोल्टेज को पुगाता है। हम भी और जब डेड कंडीशन में आए तो हम सबसे पहले फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज चेक करने के बाद इसमें लगे सबसे पहले तो इसका इसमें लगे कनेक्टर जो वायर होता है उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद फ्यूज को टेस्ट करेंगे, उसके बाद लगे चारों डायोड को पारा पारी हम चेक करेंगे। डायोड का टेस्टिंग हमने आपको बता दिया है कि एक तरफ से मान शो करेगा, एक तरफ से मान शो नहीं करेगा और इसमें कोई बीप साउंड नहीं आनी चाहिए। उसके बाद कॉइल है, कॉइल का भी टेस्टिंग हमने बता दिया है कि कॉइल में क्या होता है। कॉइल का टेस्टिंग इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हमने बताया कि एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का लैग क्या होता है, लैगों को जो आपस में जब चेक करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी देता है। ठीक उसी प्रकार जो होता है इसमें लगे जो कॉइल है, इस कॉइल के दोनों टर्मिनल पर हमको बीप साउंड आना चाहिए। अगर बीप साउंड नहीं आता है तो हमारा कॉइल ओपन हो गया है। ठीक इसी प्रकार का जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है उसको भी इसी प्रकार से चेक किया जाता है। उसके लैगों पर हम मल्टीमीटर से जब उसको टेस्ट करेंगे तो हमको कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अगर शो नहीं करता है तो हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर खराब है या ओपन हो गया। जैसे इसमें देखिए, इसमें लैग कितना है, 1 2 और 3, इधर 2 है और इधर 1 2 3 4 है। तो इस पर क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी में बारी बारी से कंटिन्यूटी को हम टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है और यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर ओके है। इसी प्रकार से एसएमपीएस ट्रांसफार्मर चेक किया जाता है। इसमें भी एमओवी लगाया गया है, इसमें भी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम किलो ओम में करके या ओम में करके इसको हम टेस्ट करते। अगर ओम में होगा तो ओम में दिखाएगा, किलो में होगा तो किलो में दिखाएगा। फिर एमओवी है, एमओवी भी हमको आपको बताए हैं कि एमओवी मान नहीं दिखाता या बीप साउंड नहीं देता है। इसी प्रकार से इसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। कॉइल का क्या होता है, कॉइल का काम, कॉइल बीप देता है। अगर बीप नहीं दे तो कॉइल खराब माना जाएगा। देखिए कॉइल पर जब हम इसको चेक करेंगे तो कॉइल हमको बीप देगा। अगर बीप नहीं दे रहा है तो हमारा कॉइल खराब होगा। कैपेसिटर ठीक उसी प्रकार चेक होता है, एक तरफ से मान दिखाता है, एक तरफ से मान नहीं दिखाएगा और इस पर कोई बीप साउंड
नहीं आना चाहिए। अगर बीप साउंड आता है तो हमारा कैपेसिटर खराब है। तो मैक्सिमम हर बोर्ड में कंपोनेंट सेम होता है, उसका बस जो होता है वोल्टेज रिक्वायरमेंट के अनुसार से उसका वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंपोनेंट सेम होता है। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप एक सर्किट को अच्छा से आप उसका टेस्टिंग पहचान जान जाते हैं तो कोई भी सर्किट होगा उसको आपको टेस्टिंग और पहचान करने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मेरे पास एक एलईडी ड्राइवर है, इसमें भी वही प्रक्रिया किया गया है। यहाँ पे इनपुट लाइन इन कराया जाएगा, यहाँ पे एक एमओवी लगाया गया है जो एमओवी बोर्ड को सुरक्षित करता है। फिर यहाँ पे फ्यूज रेजिस्टेंस लगाया गया, मतलब जो फ्यूज का काम करता है उसको यहाँ पे लगाया गया। उसके बाद यहाँ पे असेंबली 4 डायोड लगाया गया है जो ब्रिज का काम करता है। उसके बाद एक पीएफ लगाया गया, ये पीएफ कैपेसिटर ही बोला जाता है, ये पीएफ कैपेसिटर ही, ये इसका कोई पोलरिटी नहीं होता है, प्लस माइनस इसमें नहीं होता है। कैसा भी आप इधर से इधर वाला पिन इधर कर दीजिए, चाहे इधर वाला पिन इधर कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जो होता है पोलरिटी कैपेसिटर होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। इसको जब आप उल्टा लगाएंगे तो यह फट सकता है या ब्लास्ट कर सकता है या खराब हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे चाहें वैसे इसको लगा सकते हैं। उसके बाद कैपेसिटर है, फिर एमओवी है, इसमें भी स्विचिंग कराने के लिए एक आईसी लगाया गया है, डायोड लगाया गया है, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लगाया गया है, उसके बाद कैपेसिटर लगाया गया है। सेम चीज़ है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। जिस तरह उसमें कंपोनेंट है उस तरह इसमें भी कंपोनेंट है, बस वोल्टेज रिक्वायरमेंट के अनुसार से कुछ कंपोनेंट का वैल्यू इसमें ज़्यादा है, इसमें कुछ कम है, इसमें कुछ कम है, बस यही होता है, बाकी कोई इसमें दूसरा नहीं होता है। तो आप अगर एलईडी ड्राइवर का ही सर्किट समझ जाते हैं और उसके कंपोनेंट समझ जाते हैं तो आप किसी भी कंपोनेंट किसी भी सर्किट को आराम से उसका जो फॉल्ट होता है आराम से ढूंढ सकते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप सही प्रोसेस से आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो प्रॉब्लम ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी सर्किट को आराम से उसको टेस्टिंग पहचान और उसका प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करना भी मत भूलिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता भी चल जाएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं, तो और प्रयास करेंगे इससे अच्छा वीडियो आपको देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे, इसमें एसी सप्लाई देकर उसका टेस्टिंग करके बताएंगे और उसको रिपेयर करके दिखाएंगे।